हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 20 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeethacker.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि साइमा उबेद किस खेल से संबंधित है, जिसका सही जवाब था पावर लिफ्टिंग। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब था अजय मल्होत्रा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति यानी टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेइको हाशिमोतो। तो जापान के पूर्व ओलंपिक मंत्री सेइको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख बनाया गया है। एक विशेष पैनल ने योशिरो मोरी की महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण पद से हटने के बाद पूर्व एथलीट हाशिमोतो को आयोजन समिति के प्रमुख के रूप में एकमात्र उम्मीदवार के रूप में चुना। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। हाशिमोतो 7 ओलंपिक, 4 शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक्स और 3 ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक्स में अपनी भागीदारी दर्ज करवा चुकी हैं। वह टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मंत्री रह चुकी हैं। वह महिला सशक्तिकरण की प्रभारी मंत्री यानी मिनिस्टर इन चार्ज और जापान सरकार में लैंगिक समानता राज्य मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जेंडर इक्वालिटी भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी। तो 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि 20 फरवरी को सालाना सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन सामाजिक एकीकरण यानी सोशल इंटीग्रेशन और पूर्व रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और दुनिया में गरीबी को मिटाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इस दिन का अवलोकन विभिन्न विषयों थीम के साथ करते हैं। 2021 की थीम है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री NT रामाराव की राजनीतिक जीवनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री NT रामाराव की राजनीतिक जीवनी मैवरिक मसीहा जारी की है। पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार रमेश कंडूला द्वारा लिखी गई है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया है। यहाँ पर एक रिविजन की बात करें तो स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड YSR जगनमोहन रेड्डी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल भूजल योजना को पूरे राज्य में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 जिलों महोबा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ में शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने शेष 65 जिलों में भी इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के कुल 826 ब्लॉकों में से यह योजना केवल 26 भूजल तनावग्रस्त ब्लॉकों यानी ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स में लागू की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से सभी 826 ब्लॉकों को इस योजना द्वारा कवर किया जाएगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। द आर्बर डे फाउंडेशन
और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता यानी सिटी कमिटमेंट को देखते हुए दी गई है। हैदराबाद मान्यता पाने वाला देश का एकमात्र शहर है। हैदराबाद ने इस कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में दुनिया के 51 अन्य देशों के साथ यह पहचान अर्जित की है, जबकि अब तक मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। अधिकांश शहर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से थे। बात करें यहाँ पर तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, श्रीशैलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामासागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 फरवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस यानी स्टेटहुड डे मनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। मिजोरम पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 के कार्यान्वयन के साथ एक राज्य बन गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। पुनर्गठन अधिनियम 1972 के बाद अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। यह 1987 में एक राज्य बन गया। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाता है। मिजोरम की कैपिटल है ऐज्वाल, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और CM है जोरमथंगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा और CM है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी के ऊपर दुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुबरी फूलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना भी शुरू की। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा दुबरी फूलबाड़ी पुल देश का सबसे लंबी नदी पुल होगा। यह असम में दुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी से जोड़ेगा। यह लगभग 205 किलोमीटर की दूरी को घटाकर केवल 19 किलोमीटर कर देगा। इसके अलावा जोरहाट मजूली ब्रिज असम के अन्य हिस्सों से माजुली द्वीप को कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना से बंदरगाह संबंधी विकास के माध्यम से ब्रह्मपुत्र से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 3 रो पैक सेवाओं के शुरू हो जाने से असम इस पैमाने पर रो पैक सेवाओं से जुड़ने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। यह 4 पर्यटक जेटियों यानी टूरिस्ट जेट्स के साथ पूर्वोत्तर के साथ असम की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार करेगा। बात करें यहाँ पर असम की तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल। अगला क्वेश्चन देखो, कमला हैरिस की जीवनी कमला ज्वे किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डैन मोरेन। तो कमला ज्वे एन अमेरिकन लाइफ शीर्षक वाली पुस्तक USA की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति की जीवनी है। यह पुस्तक डैन मोरेन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में कमला हैरिस की इस पद तक पहुंचने की यात्रा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत द्वारा विकसित AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर भाषा लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने एक आभासी घटना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर भाषा लॉन्च किया है। सॉफ्टवेयर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्णयों का अनुवाद अंग्रेजी से बांग्ला में करेगा। सॉफ्टवेयर को भारत के एक स्टेप फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत में अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए उनके अनुवाद सॉफ्टवेयर पर आधारित है। अनुवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुवास यानी सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर के रूप में नवंबर 2019 से तैनात किया था।
बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यानी चीफ जस्टिस सैयद महमूद हुसैन है। बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आजाद भारत में पहली बार किस महिला को फांसी दी जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शबनम अली। तो आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। 38 वर्षीय शबनम अली को उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने से पहले उसे सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के न्यू प्रेसिडेंट बनी है साइको हाशिमोतो। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस फरवरी 20 को मनाया जाता है। मैवरिक मसीहा आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट श्री एन.टी. रामाराव की पॉलिटिकल बायोग्राफी है। अटल भूजल योजना को उत्तर प्रदेश में एक्सटेंड किया गया है। 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड बन गया है हैदराबाद। फरवरी 20 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड डे के रूप में मनाया जाता है। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन ब्रह्मपुत्र नदी पर रखा गया है। कमला हैरिस की बायोग्राफी कमलाज वे डैन मोरे ने लिखी है। AI बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमर भाषा बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। और इंडिपेंडेंस के बाद पहली विमेन टू बी हैंग टिल डेथ है शबनम अली। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।